रंजना की नवरात्रि वाले दिन हुई तबीयत खराब। और कुछ लोगों ने कमेंट किया आंटी को कि रंजना की तबीयत खराब है तो आंटी जाइए हॉस्पिटल में दिखा दीजिए रंजना को। तो आंटी का कमेंट का रिप्लाई आया कि उसका पति तो है ही, वो दिखा आए जाके। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एंड माइंड रूबी में। स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज मैं भी व्रत हूँ और देखिए आप लोग को लग रहा होगा टीका शोभा लगाई थी। और तो मैं तो व्रत थी तो सुबह हस्बैंड बेटे को खाना बना के खिलाई। फिर अपने लिए मैंने आलू फ्राई किए और साबूदाना की पूड़ी बनाए थे और बस। और हस्बैंड जी गए थे यानी ससुराल के गए थे घर। थोड़ा पापा यानी ससुर जी का कुछ काम था बैंक का, उसकी वजह से गए थे। तो आ रहे हैं, रास्ते में हैं। और दोस्तों आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा, धूप 2 दिन से इतनी ज़्यादा तेज़ निकल रही है, पूछो ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो आज रंजना हो गई थी, कल साफ़ सफाई किया था, खोला जो है वो छत पे धुल के डाली थी और जो कुछ था वो साफ़ सफाई घर का काम की थी। ऐसा नहीं कि काम नहीं किया था, लेकिन जब से उसकी शादी हुई है तब से उतना वो बीमार नहीं पड़ी है, थोड़ा बहुत हुई होगी बस। लेकिन वो काम सारा घर का करती रहती थी। लेकिन आज क्या हुआ, उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इसलिए वो आज खाना नहीं बनाया। उसके शरीर से खुद लगता है बहुत ज़्यादा वीकनेस है, पहले से थोड़ा बहुत ज़्यादा भी दुबली हो गई है। और कह भी रही कि बहुत ज़्यादा वीकनेस, आंटी खुद कह रही थी कि बहुत ज़्यादा उसको वीकनेस है, दुबली पतली सी हो गई है जब से हाँ आई है। तो सच में वो बहुत ज़्यादा दुबली पतली, ये होता है ना जब इंसान दुबला पतला हो जाता है तो उसका रंग भी ढक जाता है। तो क्योंकि पहले से रंजना का रंग थोड़ा सा ढक गया, पहले बहुत साफ था उसका रंग। और थोड़ा-सा उसको टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, जैसे जो एक लड़की नई होती है कि उसके घर में ऐसी चीज़ें नहीं हुई, फिर वो ससुराल में आके उसको बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तो और मनीषा को इसे 5 साल होगा लेकिन उसको भी तकलीफ़ होती है। तो थोड़ा-सा है कि आंटी से कुछ भी होता है मुँह पे बोल देती हैं, जो कर बोल देती है तो वो ज़्यादा टेंशन ले लेती है, इसलिए वो कुछ लोग कह रहे हैं डिप्रेशन में चली गई है। देखिए तो वही प्रेज करे खाओ पियो वो भी बोली रंजना की खाएं पिएंगे। लेकिन देखिए एक बात होती है, अगर टेंशन तुमको है तो तुम चाहे जितना खाओ आप मोटे नहीं होगो। क्योंकि मेरी बड़ी वाली दीदी है, चाहे जितना वो खाएं लेकिन वो मोटी नहीं हो, दुबली तो दुबली ही रहेंगी। तो ये चीज़ें टेंशन बहुत ख़राब चीज़ होती है। वही आंटी को लोगों ने कमेंट किया कि रजनी की तबीयत ख़राब है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाइए, दिखा दीजिए। तो आंटी का कहने का मतलब था कि उन्होंने रिप्लाई दिया कि उसका पति है, खुद जाएगा दिखाने। तो ये चीज़ गलत है आंटी की, क्योंकि प्रिंस ने जब आपकी भी तबीयत ख़राब थी तो अगर उस टाइम भी प्रिंस कह देता कि आपकी तबीयत ख़राब है तो आपका पति जाए तो आपको भी कैसा लगता। तो ये चीज़ गलत है। जब प्रिंस ने सचिन को दिखाने गया, रंजना मनीषा को दिखाने गया, छोटू को दिखाने गया, आपको भी दिखाने गया, तो ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए। पति है तो पति जाएगा ही, लेकिन आपको भी जाना चाहिए। एक आप सास हैं और आपके घर में आपकी बहू है, अगर कुछ भी तकलीफ़ होगी तो सास जाएगा। अगर लेडीज़ है तो लेडीज़ के साथ एक लेडीज़ होना भी ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ मुझे ख़राब लगी कि उसका पति है खुद जाए। तो ये चीज़ अगर सचिन थे तो सचिन भी बीमार थे तो प्रेस गया था। और तो यही कह देते लोग कि प्रेस भी कह देता उसका पति है तो खुद जाए, तो ये चीज़ गलत है। अभी निशा बीमार थी तब भी सचिन ही प्रिंस ही गया था। अगर यही प्रिंस भी कह देता कि ये इसका जो है छोटू जिसका काम करता है, निशा जिसकी साली, वो खुद जाए, तो ये चीज़ कितनी ख़राब है। ये चीज़ मुझे नहीं पसंद आई। और लोगों ने कमेंट किया कि ऐसी सास किसी को ना दे भगवान। तो देखिए आप आंटी का थोड़ा-सा व्यवहार थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा टाइट है। तो देखिए इतना भी टाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले में और अब में अंतर है। आजकल अगर ज़्यादा सास टाइट रहती है, क्योंकि मैंने देखा है इनकी दोनों बहुओं को, मनीषा भी थी तो कैसी लगती थी, जैसे लग रहा है घुट-घुट के जी रही है। अब जैसे अम्बाला चली गई तो वो कितना हँस-खुस के रह रही है, अब अच्छी भी लग रही है वो। देखिए कि इंसान को जब टेंशन होती है तो चाहे जितना वो हँसी दिखा लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है। अब रंजना वहाँ चली गई है अम्बाला, तो उसके चेहरे पे वो जैसे खिल रहा है चेहरा, अच्छी लग रही है, यानी अच्छी तो लगती थी लेकिन आप ज़्यादा अच्छी लग रही है। और ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए ज़्यादा भी टाइट भी नहीं रहना, टाइट रहना चाहिए लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं रहना चाहिए कि बहू कुछ भी पूछ ना सके। और प्रिंस की भी गलती है,
कि जब रंजना इतनी ज़्यादा बीमार है तो आंटी हैं घर में तो उनको बताना चाहिए, लेकिन आंटी वीडियो के थ्रू देखती हैं, लेकिन आंटी को भी जाके पूछना चाहिए क्या हाल चाल है, क्यों आज इतना लेट से उठी है। सो भी उधर अम्बाला में हैं, मस्ती कर रही हैं, लेकिन ये चीज़ें जब आंटी को थोड़ी चीज़ें पर बुरा लगता है तो अंशु की सास को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता होगा अंशु की हरकतों से। और इस टाइम मुझे सबसे अच्छी फैमिली इस टाइम में यानी जिससे निक्की और कामनी की अच्छी लग रही है। बॉन्डिंग भी इतना सब कुछ होते हुए फिर सब एक हैं और हर घर की बातें कुछ शेयर नहीं करते। उनकी सास भी अच्छी है, प्यार कर रही है सब लोग, दोनों बहुओं से, दोनों बेटों से। यही एक परिवार चलाने का एक वो होता है। अब बहुएँ भी खुश, सास भी खुश, बेटे भी खुश। तो यही है कि आंटी के घर में जो है कि सबसे ज़्यादा है कि इनके दोनों बेटे ही वैसे हैं। आंटी खुद बोलती हैं मेरे बेटे ही थोड़ा वैसे हैं, इसलिए मेरी बहुओं की गलती नहीं। तो सच में इनकी बहुओं की गलती नहीं, इनके बेटों की है। और बेटों के चक्कर में इनकी बहुएं पिसती हैं, ये सब चीज़ें हैं। और लोग भला बुरा का बोल रहे हैं, लेकिन आज के दिन किसी को नहीं, किसी को भला बुरा बोलना चाहिए, क्योंकि माता रानी का दिन है। और गर्मी मेरे बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा। और जा रही हूँ पूजा करूँगी क्योंकि शाम हो चुकी है। और मैं सुबह व्रत थी, स्कूल भी लेने गई थी बेटे को। घर में कपड़े वपड़े साफ़ सफाई तो कल ही कर लिया था, लेकिन पूजा पाठ सब कुछ आज सजाना था, मंदिर वंदिर तो सब कर लिया था। हस्बैंड भी रहते थे, लेकिन अब नहीं रहते हैं व्रत, पहले रहते थे। अब उनको थोड़ा मार्केट में इस टाइम लोड उनको ज़्यादा पड़ जा रहा है ऑफिस का, और दूर है ऑफिस, इस वजह से। और आज घर भी गए थे। चलिए दोस्तों, वीडियो का एंड करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, जिससे लग रहा है मेरा बीपी लो हो रहा है। क्योंकि आज मैंने थोड़ा, मुझे बीपी लो की दिक्कत है, नमक वमक की, तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। क्योंकि आज मैंने फलाहारी खाया है, लेकिन उसमें सेंधा नमक उससे होता तो बहुत ज़्यादा हल्का, क्योंकि खाने के साथ खाना नहीं होता, केवल आलू के साथ खाना होता तो कम खाई, बीपी लो हो जाता है शायद मेरा, इसलिए। लेकिन आज पी नहीं सकती हूँ नमक, फरारी वाले से नहीं हो रहा, वो खाएंगे तब, लेकिन आज कल को देखेंगे जैसा होगा। और रंजना की तबीयत भी ख़राब है, और लेकिन एक हिसाब से रंजना सीधी है, लेकिन वो क्या करे, अगर प्रिंस की नहीं मानती तो प्रिंस गुस्सा हो जा रहा, उधर सास का ससुर का नहीं मानती तो उधर वो लोग गुस्सा हो जाते। जब नई नई आई थी रंजना तो कितना नहीं मनीषा को फ़ोन करती थी, मनीषा भी करती थी, एक दूसरे के साथ खाना खाते थे, एक बहनों से। वही सचिन कहते थे नज़र ना लग जाए किसी, तो सच में नज़र लग ही गई दोनों में। और आंटी को भी कितना बाल लगाना, बॉडी लोशन लगाना, रंग लगाना, सब कुछ करती थी। और पता नहीं क्यों कुछ लोग कह रहे हैं प्रिंस की वजह से, कुछ लोग कह रहे हैं आंटी की वजह से सब हो रहा। अब किसकी वजह से हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन एक बात है, अगर कोई भी सोशल मीडिया पे बेटी है, उसकी बुराई अगर हो रही है, सब सोशल मीडिया पे हो रहा, तो उसकी माँ को कितना बुरा लगता होगा। जैसे मनीषा की माँ को कितना बुरा लगता था मनीषा की वजह के लिए, और उधर रंजना की माँ को कितना बुरा लगता होगा, क्योंकि बेइज्जती भी होती है। भाई ये नहीं कि मनीषा की माँ ही देखती होगी, रंजना की माँ ही देखती, उनके सारे रिश्तेदार भी देखते होंगे। और जो लोग उनकी मम्मी लोगों से जलते होंगे कुछ भी, तो उन लोगों को कितना खुश होते होंगे कि इनकी बेटियां गई, उनको ऐसी सास मिली, ऐसा सब बोल रही, इसी से तकलीफ़ें हो रही हैं, तो उन लोगों को तो मज़ा आ रहा। लेकिन वही कहते हैं, तो वही लोग कह रहे हैं कि इनकी शादी नहीं होनी चाहिए था यहाँ इनके घर में। तो सच में यार इतना भी टाइट नहीं होना चाहिए किसी को भी, किसी सास को। एक माँ, आप एक बच्ची, उससे गलती हो गई तो इतना भी नहीं करना चाहिए। तो आंटी कह रही क्या बुराई हो गई है, तो अभी आंटी कह रही केवल मंदिर तो साफ की थी, और अभी बीमार थी, फिर अपना रेडी हो गई। तो ये सब वीडियो के चक्कर में प्रिंस ने उसको रेडी कराया है। लेकिन मैं तो यही कहूँगी, जब रंजना तुम्हारी तबीयत ख़राब थी तो सिंपल सा साड़ी नहीं सूट ही पहन लेती, अपना पूजा कर लेती जाके। ये नहीं कि हाँ, ये भी वो बात होता है, बुखार उसको आ रहा था, नहाने से जो है बुखार उतर जाता है, और जब पूजा वूजा करो तो धीरे थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाती है। ये भी तो इसीलिए भूल चूक, माता रानी किसी से भूल चूक गलती हो जाए, मुझसे हो जाए तो माफ़ करना, और रंजना की तबीयत ठीक हो जाए जल्दी से, क्योंकि वो बहुत झेली, इतने दिन में बहुत कुछ झेली, इतना हर कोई नहीं झेल पाएगा। हर छोटी छोटी बातें, पहले कितना प्यार से लोग रहते थे,
लेकिन वही है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, सपोर्ट करना। और आज जो लोग व्रत हैं और जो लोग नहीं भी हैं, उनकी सबकी भगवान मनोकामना पूरी करे और मेरी मेरे पूरे परिवार की मनोकामना पूरी करें। और मेरे परिवार से किसी से गलती हुई मुझसे तो माफ़ करना माता रानी। और जितने लोग देख रहे हैं, जो लोग व्रत हैं और नहीं भी हैं, उनकी भी सारी मनोकामना माता रानी पूर्ण करें। और उनसे भी, उनके परिवार किसी से भी गलती हो जाए, माता रानी ज़रूर माफ़ करें। क्योंकि हम लोग एक छोटे से भगवान के एक भक्त होते हैं, माता रानी के भक्त होते हैं। तो एक इंसान है तो गलती भी हो जाती है, और चाहे जितना भी करें थोड़ी बहुत गलती हो ही जाती है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो जो लोग आज नवरात्र व्रत हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। जो नहीं भी हैं वो भी जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।